प्रेज द लॉर्ड जीसस आवर सेवियर। मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग बाइबल इन हिंदी के नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पक्के ठोस प्रूफ के साथ आपको बताया था कि कैसे हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में इंडिया और इंडिया के कुछ गॉड्स जैसे विष्णु वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे हिंदू भाइयों ने तो मेरी जमकर आलोचना की ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे कुछ ऐसे ईसाई भाई भी हैं जिन्होंने मेरे साथ इस टॉपिक पे काफी वाद विवाद किया। उनका कहना था कि जिन देवताओं के बारे में मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ उनकी एग्जिस्टेंस कभी थी ही नहीं, वे सारे के सारे इमेजिन किए हुए देवता हैं। वे मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप में से भी कोई बाइबल की बातों को खुदा के अनुग्रह से और ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है तो आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि वे लोग जिन्होंने ना तो अपनी लाइफ को कभी बाइबल की गहराइयों को समझने में लगाया, जिन्होंने ना कभी बाइबल स्कूल अटेंड किए, जिन्होंने कभी बिब्लियोग्राफी या बिब्लिकल टाइपोलॉजी सीखने का प्रयास तक नहीं किया, वे आपकी हर एक बात में 1000 गलतियां निकाल देंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदा के वचनों को फैलाने में लगे रहिए और खुदा यहोवा परमेश्वर से दुआ कीजिए कि खुदा ऐसे लोगों की बुद्धि को खोले, क्योंकि खुदा की बातों और रहस्यों को समझने की मानसिक शक्ति और बल खुदा की तरफ से ही आता है। कुछ भाइयों ने तो मेरी उस वीडियो पे ऐसी ऐसी गालियां दी कि मुझे उनके कमेंट्स डिलीट करने पड़े। मैंने उन लोगों को पलटकर जवाब तो नहीं दिया, बस मैं दुआ करता हूं कि खुदा उनकी बुद्धि को खोले। अब आते हैं हम हमारे आज के मेन टॉपिक पर कि ये देवता आखिर आए कहां से। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारे के सारे देवता जो हैं उनकी कोई एग्जिस्टेंस कभी थी ही नहीं। हाँ, बहुत से देवता और देवियां इंसान की खुद की इमेजिन से उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहें कि सारे के सारे देवता और देवियां मात्र एक इमेजिनेशन है तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेशक देवता हैं और थे भी जिनके बारे में ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जिनको झुटलाना बेहद ही मुश्किल है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने खुद देवताओं को देखा है और ऐसे लोगों की गिनती हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। भिन्न भिन्न देशों में रहने के बावजूद और भिन्न भिन्न भाषा बोलने के बावजूद जब उनसे उनका देवताओं से होने वाले एनकाउंटर के बारे में विवरण लिया गया तो बहुत सारे लोगों के एनकाउंटर्स वाले देवता अक्सर मेल खा जाते हैं, जो कि असमंजस में डालने वाली बात है। यूसी देवता की मॉडर्न तस्वीरें जो हम देखते हैं वैसी ही हूबहू तस्वीरें हमें गुफाओं में बने पेट्रोग्लिफ्स में देखने को मिलते हैं। उस वक्त कोई कैमरा या अन्य किसी तरह का कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उपकरण मौजूद नहीं था, तो फिर उन्होंने उन देवताओं की तस्वीर को गुफाओं की दीवारों पे कैसे उकार दिया? कोई तो होगा जिसने उस पर्टिकुलर देवता को देखा होगा, किसी का तो उस पर्टिकुलर देवता के साथ एनकाउंटर हुआ होगा। मेरी ये वाली पिछली वीडियो जो मैंने इंडियन देवताओं के बारे में बनाई थी, इसके बारे में मुझे किसी ने इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज किया कि ये धर्म सब बाद में आए, इसलिए बाइबल जिन भी देवताओं के बारे में जिक्र करती है वो सब फेक हैं, जिनका कोई वजूद नहीं। मैं अपने उस सब्सक्राइबर का नाम नहीं लूंगा। और ये बात भी सही है कि ये धर्म सब बाद में आए, लेकिन इनके देवता पहले से ही थे। अब सवाल ये आता है कि अगर ये देवता पहले से ही थे तो आखिर ये देवता कौन है और ये कहां से आए? तो मैं आपको बता दूं कि ये देवता कोई और नहीं बल्कि वही एंजल्स हैं जिन्होंने खुदा से बगावत की, जिनके नाम बुक ऑफ एनोक में मौजूद है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि वो जो 200 फॉलन एंजल्स थे उनके अलावा भी कुछ ऐसे स्वर्गदूत थे जिन्होंने खुदा से बगावत की थी। बाइबल कहती है कि शैतान का साथ देने वाले स्वर्गदूतों की गिनती 200, 300 या 500 नहीं बल्कि लाखों में है, क्योंकि ये 1/3 यानी 1/3 ऑफ एंजल्स है। देखिए, इंसान तो हर उस चीज, वस्तु, जानवर या हर उस शक्ति को दंडवत करने और वर्शिप करने में लग जाता है जो उसे अलौकिक लगती है। रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 और वर्स 9 में जॉन मैसेंजर एंजल को दंडवत करके उसे वर्शिप करने लगा था, लेकिन वह स्वर्गदूत परमेश्वर का भय मानने वाला स्वर्गदूत था, इसलिए उसने तुरंत जॉन को ऐसा करने से रोक दिया। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगीदास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। इनके अलावा अन्य दुष्ट आत्माओं को और पुराणिक क्रेचर्स को
जिनको दुष्ट स्वर्गदूतों ने डीएनए के हेरफेर से बनाया था, जिनको आगे चलकर यहोवा परमेश्वर ने खत्म कर दिया था, उनको भी देवता मानकर उनको पूजना शुरू कर दिया गया था। सेपरेट हो चुके एंजल्स ने कुछ औरतों को मैजिक वगैरह करना भी सिखाया, और जब आम लोगों ने उन औरतों को मैजिक के थ्रू हैरान कर देने वाले काम करते हुए देखा तो उन्होंने उनको देवियां मानकर उनको पूजना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो औरतें जिन्होंने एंजल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतानें उत्पन्न की थी, उनको भी देवताओं की देवियां माना जाने लगा। देखिए, ये देवियां जो हैं, इनको कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई किया गया है, और इंडिया में तो इन देवियों को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। बट ये इतनी भी शक्तिशाली नहीं थी जितना इनको हाइप दी गई है। हाँ, ये शैतानी औरतें कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह तो कर लेती थी, और इनमें से कुछ शैतानी औरतें चुड़ैलें थी, बट जितना बढ़ा चढ़ाकर इनका औधा बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब बकवास है। यहाँ तक कि इसके अलावा नेफिलिम्स को भी लोग पूजते थे। उनका मानना था कि अगर हम उन जायंट्स को पूजा अर्चना करके खुश कर देंगे तो वे हमें हार्म नहीं करेंगे। इन दुष्ट स्वर्गदूतों ने और दुष्ट आत्माओं ने पूरी दुनिया में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों में, अलग अलग कल्चर्स में और अलग अलग देशों में वहां के हिसाब से अपने आप को अलग अलग नामों से एज अ लॉर्ड प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि ह्यूमंस के आगे इतने खुदाओं को खड़ा कर दो कि इंसान कंफ्यूज हो जाए कि असली खुदा आखिर है कौन। देखिए, डिसीव करना तो शैतान की शुरू से प्रवृत्ति रही है। अम्मा हवा को भी उसने डिसीव ही किया था। अर्ली यहूदी रब्बियों में शैतान के बारे में एक मुहावरा बहुत प्रचलित हुआ करता था कि झूठ उसका बाप है और फरेब उसकी माँ। यानी जैसे माँ और बच्चा इकट्ठे ही रहते हैं, वैसे ही शैतानवादी और झूठ साथ साथ चलते हैं। वे हमेशा डिसीवनेस और फरेब को साथ लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछले कुछ सालों में एलियंस और यूएफओस का कंसेप्ट बहुत ही चर्चा में है। एलियंस और यूएफओस को लेकर इस तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग की गई है कि विश्वासी लोग भी इस पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जैसे हम लोग इस धरती पे रह रहे हैं, वैसे ही एक और सभ्यता भी इस यूनिवर्स में है जो स्पेस शिप में बैठकर हमारी धरती पे नित्य विजिट करती रहती है। ये सारी की सारी बकवास बातें हैं। ये जो अपने आप को फ्रेंडली एलियंस बताते हैं, ये डीमंस और डिमोनिक क्रिएचर्स हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भ्रष्ट करना है। मैं जानता हूं कि मेरी ये बात सुनकर बहुत सारे लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक को विस्तार से आपके सामने एक अलग वीडियो बनाकर जल्दी ही लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। बट चाहे ये एलियंस के रूप में डीमंस हो या अन्य देवता या देवियां हो, सच बात तो ये है कि ये सब हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने कुछ भी नहीं। एलिया की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, जब उसने दूसरे बाल देवता को यहोवा के नाम से चैलेंज किया था और वह देवता दुम दबाकर भाग गया था। देखिए, ये देवता लोग जो हैं, ये सब मखलूकात हैं, यानी क्रिएचर्स हैं, जबकि हमारा खुदा यहवे जो है वो खुद क्रिएटर है। वैसे इन देवताओं के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बुक ऑफ इनॉक को शुरू से अंत तक स्टडी करें, और इसके बाद थोड़ी सी हिब्रू लैंग्वेज को सीखकर ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स को स्टडी करें और अन्य जूइश टेक्स्ट को भी पढ़ें। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मुझे प्लीज फॉलो कीजिए। खुदा आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।